थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद जीत की हो जाए तो हार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ जी मेरे साथियों, कैसे हैं, क्या हालचाल। हमने जो बड़ा वीडियो लेक्चर करा था ना, उस बड़े वीडियो लेक्चर के साथ ही हमने हमारे वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को एकदम फिनिश कर दिया। तो आज की इस लॉन्ग सभा से हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, आपका एक नया चैप्टर मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं, आगे शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। बोर्ड के लिए भी और नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी हम यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपका बेस को मजबूत करेगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम है आव्यू मैट्रिक्स। तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्या सीखना है, जो चैप्टर का नाम ये क्या है, चैप्टर का नाम मैट्रिक्स आव्यू। तो भैया हमें ये सीखना है आव्यू। आव्यू फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास आव्यू कहलाता है। तो फलनों या संख्याओं का जो आयताकार आप क्रम विन्यास बनाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। मैं आपसे यार एक बात पूछूं, लेट मी थिंक, क्या हमने पढ़ा था समुच्चय? समुच्चय जब पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था? समुच्चय होता क्या है? वस्तुओं का सुव्यवस्थित संग्रह आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जहां पर आपका इस सुव्यवस्थित का मतलब पता है कि आपकी जो वस्तु है किसी ना किसी नियम का क्या करेंगी, पालन करेंगी। आप समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से, और किससे? उसके आपके जो अवयवों को किससे निरूपित करते थे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से। खैर छोड़ो, अब हम समुच्चय की बात तो कर नहीं रहे, अब हम बात कर रहे हैं आव्यू की। आव्यू की फलनों या संख्याओं का आयताक्रम विन्यास आपका मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यू कहलाता है। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेंगे भैया। कैसे समझेंगे? रियल लाइफ के हमारे एग्जांपल से। देखिए तीन क्या थे, अरे तीन क्या थे, तीन हमारे घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन से? हर्ष, विकास और असलम। तीन क्या थे हमारे घनिष्ठ मित्र? कौन कौन से? हर्ष, विकास, असलम। तो उन तीनों के पास पास पुस्तिकाएं और कलम थी। तो कितनी पुस्तिकाएं हर्ष के पास, कितनी विकास के पास और कितनी असलम के पास, इसकी जानकारी अभी मैं आपको दे देता हूं। आई इन्फॉर्म यू। तो देखिए आप पास हर्ष के पास कितनी कितनी थी, एक क्या बना लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए हर्ष पहला मित्र, पहला मित्र। अरे यार तीन घनिष्ठ मित्र थे मेरे भाई। कितने घनिष्ठ मित्र थे? तीन। पहला है आपका हर्ष, और दूसरा है आपका विकास, और तीसरा है आपका असलम। दूसरा विकास और तीसरा आपका कौन है भाई? असलम है। ये क्या थे रे? घनिष्ठ मित्र। क्या है भैया? घनिष्ठ मित्र हैं। क्या है? घनिष्ठ मित्र। अब ये आपके पास पुस्तिकाएं और कलम। यहां पर मैंने लिख दिया पुस्तिकाएं। कितनी पुस्तिकाएं हैं इसके पास? और कलम। यहां पर मैंने लिख दी कलम। कलम यानी कि पेन, पेंसिल। पुस्तिका यानी कि नोटबुक्स। कितनी है इसकी जानकारी भी हमें दे देता हूं। हर्ष के पास 15 और इसके पास कलम 8। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं है। इसके बाद विकास के पास आपकी पुस्तिका आएंगी 10। कितनी है? 10। कलम 6। असलम के पास पुस्तिकाएं है टोटल 8, और इसके पास जो कलम है वो कितनी है आपकी? 4। कोई दिक्कत, दुख दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अरे यार फलनों या संख्याओं का आयताक्रम विन्यास आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है आव्यू मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? आव्यू मैट्रिक्स कहलाता है। अब मेरे साथियों क्या मैं इरेज कर लूं इसे? अरे भाई इरेज कर लूं या नहीं कर लूं यार? कर लूं क्या? तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं। चलो भाई यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर चैप्टर 3 मैट्रिक्स बेसिक चल रहा है भैया यहाँ पर। तो इरेज करने से हमें क्या पता चलता है, क्या नहीं पता चलता है, अभी देखते हैं। तो इसको हम किस ढंग से निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका भाई, पहला तरीका, लेट अस थिंक। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है आपका, देखिए ऐसा। तो पहला तरीका मैंने दे लिया ऐसा। कैसा? ऐसा। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। तो पहला तरीका आपका क्या है? 15 10 8 8 6 और 4। 15 10 8 8 6 4। ये तो होगा आपका पहला तरीका। अब बात करते हैं आपका दूसरा तरीका। यार दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है। यहां पर 15 10 8 8 6 4। ये आपका सेकंड वे। दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज सेकंड वे। अरे दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज सेकंड वे। दोनों तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका? आव्यू। सुन लो, आव्यू में होते क्या क्या है? आव्यू में आपकी पंक्ति और स्तंभ। क्या क्या होते हैं आव्यू में? पंक्ति और स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं आव्यू में? पंक्ति और स्तंभ। अब भाई पंक्ति कौन सी होती है? जो आपकी क्षैतिज है ना, क्षैतिज, वो तो आपकी पंक्ति। और जो आपका ये खड़ा वाला, ये वाली क्या आपकी? ये आपकी है कॉलम।
तो पंक्ति और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ, आव्यूह में रो और कॉलम होते हैं, आव्यूह में रो और कॉलम होते हैं। तो देखिए ये आपका बड़े ध्यान से फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो यहां पर, और दिस इज सेकंड रो यहां पर, ये आपकी सेकंड रो, और दिस इज थर्ड रो, ये आपकी कौन सी रो है भैया, थर्ड रो। तीसरी पंक्ति, कौन सी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, वेयर इज फर्स्ट कॉलम, वेयर इज फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट कॉलम। वेयर इज सेकंड कॉलम, वेयर इज सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, तो ये आपका क्या है, सेकंड कॉलम, तो मैंने यहां पर लिख दिया सेकंड कॉलम। और इसमें बात करते हैं, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, इसमें केवल आपकी दो ही क्या होंगी रे, दो ही आपकी होंगी पंक्ति, तो मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट, यहां पर रो, सेकंड रो, ये आपकी सेकंड रो। और देख लो कुछ, और देख लीजिए कुछ। अब ये आपका पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कौन सा कॉलम भाई, थर्ड कॉलम यार, यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए भैया। अब थोड़ा सा इनको मैं इरेज कर लेता हूं, चलिए भैया यहां पर इरेज कर डालते हैं इनको। इनको इरेज करने के बाद हम क्या सीखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, वॉच केयरफुली, रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली, रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली और रीड केयरफुली। अब आप पहले तरीके पर एक बार थोड़ी सी आपकी नजर डाल दीजिए, थोड़ी सी आप हमारी अपनी नजर इस पहले वाले तरीके पर लेकर आ जाइए भैया। पहले वाले तरीके पर कैसे क्या करना है अभी देखते हैं। आप इसको देखिए, किसको देखिए, पहले कॉलम को देखिए, पहले वाला कॉलम, पहले वाले तरीके में रिप्रेजेंट करने के तरीके में जो आपका पहले वाला कॉलम है, ये किसकी संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, और दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नोटबुक। उसके बाद आप देखिए दूसरे वाले तरीके में पहले वाली रो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो। तो पहले वाले तरीके में तो आपका फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाले तरीके में आपका जो फर्स्ट रो है वो नंबर ऑफ नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देखिएगा, फिर देखिएगा बड़े ध्यान से, यह आपका जो सेकंड रो है पहले वाले तरीके में, रो नहीं कॉलम, नॉट रो बट कॉलम, तो आपका पहले वाले तरीके में जो आपका ये कॉलम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स। और आपका ये दूसरे वाले तरीके में, दूसरे वाले तरीके में आपका क्या, दूसरे वाले तरीके में आपका ये जो रो है, पंक्ति है, ये किसको निरूपित करती है, ये निरूपित करती है आपकी, यहां पर बता देता हूं मैं पेन्स की संख्या को, कि हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन मैट्रिक्स, how many pens are there in matrix, how many pens are there in the matrix। इस मैट्रिक्स में आव्यूह में आपके कितने पेनों की संख्या है ये दर्शा देती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसको लिख देते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा अगले टॉपिक को, अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना, नहीं होंगे, पूरे जोश से पूरे उत्साह से समझेंगे। यहां पर आपका अब है अगला टॉपिक, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो ऑर्डर आप देखेंगे आव्यूह की कोटि, तो हम देख लेते हैं आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हमसे क्या कहती है, बड़े ध्यान से समझेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एन पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले आव्यूह की कोटि, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले आव्यूह की कोटि। एम, एम मतलब पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखेंगे यहां पर एम पंक्तियों, मैंने लिख दिया एम पंक्तियों तथा एन, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले आव्यूह की कोटि, आव्यूह की ऑर्डर, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले आपके आव्यूह की कोटि, एन स्तंभों वाले, एन स्तंभों वाले आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो एन स्तंभों वाले आव्यूह की कोटि यहां पर क्या होगी, आव्यूह की जो कोटि है वो क्या होगी, एम गुणे एन होती है, क्या होती है, एम गुणे एन होती है। इसे हम एम एन आव्यूह, एम गुणे एन आव्यूह भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एम गुणे एन आव्यूह भी कहते हैं। बी
दिस इज कॉल्ड m इंटू एन मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड m इंटू मैट्रिक्स। ये आपका क्या कहा जाता है, m गुणे n मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं हम इसे, m गुणे n मैट्रिक्स। आप देखेंगे सामान्यतः जर्नली, थोड़ा जर्नल रूप देख लेते हैं। तो सामान्यतः m गुणे n वाले अवयव को कैसे लिखते हैं, सामान्यतः m जर्नली कैसे लिखते हैं। तो देखिए सामान्यतः यहां पर सामान्यतः m गुणे n कोटि वाले अवयव को कैसे लिखते हैं, कोटि वाले अवयव को कैसे लिखा जाता है, कोटि वाले अवयव को निम्न रूप से लिखते हैं। किस रूप से लिखते हैं भाई, निम्न रूप से। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, निम्न रूप। कौन सा रूप देखेगा बड़े ध्यान से, वॉच केयरफुली, रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली और रीड केयरफुली। तो मैंने यहां पर अब क्या लिख दिया, देखेंगे बड़े ध्यान से, A11, उसके बाद A12, फिर A13। अरे यार आर यू अवेल टू सी, आर यू अवेल टू सी और नॉट, आई थिंक यू आर अवेल टू सी। यहां पर A11, A12, A13। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम लिखेंगे A1J। फिर हम ये J आपका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, J मतलब n तक जा सकता है मैक्सिमम, कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, n तक। तो A1N, देन आफ्टर दैट हम क्या सीखेंगे, A21, उसके बाद A22, फिर A23, फिर आपका A2J, उसके बाद आपका A2N। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो उसके बाद देखिएगा आफ्टर दैट आपका आएगा A31 नहीं यार, आपका आ जाएगा AI1। तो मैंने यहां पर लिख दिया AI1, फिर आपका AI2, फिर आपका AI3, उसके बाद आपका आ जाएगा यहां पर AIJ और लास्ट में यहां पर AIN। अब आपका ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है I यानी कि M तक जा सकता है मैक्सिमम। तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, मैं लिख देता हूं AM1, AM2, AM3, उसके बाद आपके ये जाएगा A कहां तक, AMJ तक, और लास्ट में आपका यहां पर आ जाएगा, यहां पर समझ में आ जाएगा क्या है, AMN। तो लास्ट में आपका आ जाएगा AMN। थोड़ा सा उधर लिख देता हूं मैं राइट हैंड साइड में, क्या लिख देता हूं राइट हैंड साइड में, देखिएगा बड़े ध्यान से। तो राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूं उसका क्या तरीका, थोड़ा सा देखिए। ये A बराबर आपका AIJ, वेयर I रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, वेयर I क्या है, I आपकी पंक्ति, और J क्या है आपकी स्तंभ की। कौन सी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है, ये I और J आपके बताएंगे कि पहली पंक्ति है कि पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ है। तो देखें I आपका क्या हो सकता है, पहले बात करेंगे I की, एक से अधिक या एक के बराबर, एक से अधिक या एक के बराबर, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। उसके बाद बात करेंगे मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ये। तो ये मैक्सिमम आपका निकल जा सकता है, अधिकतम इसकी पहुंच कहां तक है, अधिकतम इसकी रीच कहां तक है। तो अधिकतम इसकी पहुंच है भाई n तक, सॉरी यार आपकी m तक, I की तो आपकी कहां तक है m तक। उसके बाद बात करते हैं आपकी किसकी, n की रीच कहां तक है, यानी कि आपकी j की रीच कहां तक है। तो j की अधिकतम आपकी रीच कहां तक है, अभी इसकी भी बात करते हैं। तो एक JN यानी कि j की अधिकतम पहुंच, अधिकतम रीच पहुंच जाएगी आपकी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन n और इक्वल टू n। बस यही समझना है, यही सीखना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी हमें ध्यान नहीं रखना है कि I आपका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मिनिमम कहां तक जा सकता है, J आपका मिनिमम कहां तक रह सकता है और M आपका मैक्सिमम कहां तक रह सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ना है, बिल्कुल ही क्या है हमारा ये आसान टॉपिक है, क्या है बिल्कुल ही आसान टॉपिक। अब एक लास्ट लाइन लिख रहा हूं उसको समझ लेंगे बस, उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है और हम इसको सभा को यहीं पर क्या कर देंगे फिनिश। तो यहां पर टॉप पर देखिएगा भैया, कहां पर देखिएगा, टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर देखिएगा, उस लाइन को लिख रहा हूं मैं, अवयव में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। तो आप कैसे मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, द वे वी फाइंड आउट, द वे वी फाइंड आउट, द वे वी फाइंड आउट, द वे वी फाइंड आउट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं वो लाइन, अगर
अगर किसी अवयव की कोटि m गुणे n है तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, m को n से गुना कर देंगे उतने ही अवयव आ जाएंगे। अगर किसी अवयव में, अगर किसी मैट्रिक्स में, तो अगर किसी अवयव में, अगर किसी अवयव में अवयव सॉरी आपकी ऑर्डर, ऑर्डर मींस कोटि, अगर किसी अवयव की कोटि, अगर आपके किसी अवयव की कोटि m गुणे n है, अगर किसी अवयव की कोटि m गुणे n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट अवयवों की संख्या क्या होगी, देखिएगा भाई अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या होगी यहां पर अवयवों की संख्या m n, अवयवों की संख्या m n। मींस क्या मतलब इसका, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू आई मीन, मतलब मेरा मतलब क्या है, व्हाट डू आई मीन, इसका जो मतलब है वो ये मतलब है भाई कि यार आपके अवयव में m पंक्ति है n स्तंभ है, तो ये तो आपकी क्या बन गई, कोटि। उसके बाद अगर हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो पूछ सकता है कि किसने, बताइए आपको एक गिवन मैट्रिक्स दे दिया है, आपको इस मैट्रिक्स में टोटल अवयवों की संख्या बता दीजिए, तो हम कैसे बताएंगे, जो भी m और n की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर कर बताएंगे। कैसे बताएंगे, m और n को मल्टीप्लाई कर कर यहां पर हम बता देंगे। तो ये बात हमने आसानी से सीख ली। अब हम एक दो वन और टू एग्जाम्पल देख लेते हैं, हल्के हल्के से एग्जाम्पल हैं इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड, और हम इस सभा को यहीं पर एंड कर देंगे। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बोर्ड को क्योंकि बोर्ड फुल हो गया है। जैसे आपके लाइफ में भी हो जाते हैं ना भैया, कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं जिससे लाइफ में आपके प्रोडक्टिव चीज, अच्छी चीज करने का आपके पास स्पेस ही नहीं बचता है, तो आप क्या करते हो फिर, जो आपकी खराब चीजें या तो उनको हटाते हो या फिर आप अच्छी चीजों को हटाते हो। जो आपका वाइज मैन होते हैं वो किनको हटाते हैं, खराब चीजों को अपनी लाइफ से हटाते हैं ताकि अच्छी चीजों को वो अपनी लाइफ में उतार सके, अप्लाई कर सके, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सके भाई। तो अब आप एक दो एग्जाम्पल आप देखकर इन सारी चीजों को समझ लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़ा सा रेस कर देता हूं भाई। चलिए भैया, पहला एग्जांपल आपका आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से ही हम कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, यदि किसी अवयव में आपके 8 अवयव है, इट मींस उस अवयव में कितना टोटल एलिमेंट है 8, तो इसकी आपको क्या क्या बतानी है, इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकती है, संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो अवयव में टोटल एलिमेंट कितने हैं 8, तो टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स 8, कितने हो गए टोटल 8। और आपकी संभव कोटियों क्या क्या हो सकती हैं, कोटियां बता देते हैं हम। तो इसका क्या फॉर्मूला था, m गुणे n बराबर mn, m गुणे n बराबर mn, m गुणे n बराबर mn, यानी कि क्या mn के स्थान पर है हमारा 8। तो यार 8 किस किस का मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है आपका, 1 गुणे 8, 8 गुणा 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया, देखिए 1 गुणा 8 और 8 गुणा 1 भी आपका क्या आएगा 8। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके यहां तो मैट्रिक्स में एक क्या होगी, मैट्रिक्स में आपकी एक पंक्ति होगी 8 स्तंभ होंगे, या फिर 8 पंक्ति होगी 1 स्तंभ होगा। दैट्स ऑल, क्या भाई, दैट्स ऑल। यहां पर उसके बाद बात करते हैं आपकी, या तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है, 2 इंटू 4, इट मीन्स आपकी 2 क्या होंगी पंक्ति, 4 आपका स्तंभ, 2 पंक्तियां 4 आपके स्तंभ होंगे। या फिर ऐसे पॉसिबल है 4 इंटू 2, यानी कि इसका मतलब है 4 आपके पंक्ति होंगी 2 आपके स्तंभ होंगे। इनके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या, इनके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो क्रमित युग्म है वो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 गुणे 8, फिर आपका 8 गुणे 1, और आपका 2 गुणे 4, और आपका 4 गुणे 2। तो ये आपका क्या है, ये है आपका संभव पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है भैया, पॉसिबल ऑर्डर्स। इसके बाद आपका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमसे क्या कहता है वो एग्जांपल, ऐसे 3/2 अवयव की रचना करनी है हमें। इस 3/2 का कोई मुझे मीनिंग बताएगा, इस 3/2 का मतलब आप तो खैर अभी स्क्रीन पर हो, ऑनलाइन हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 3/2 का आपका मीनिंग क्या है, इस 3/2 का आपका मतलब क्या है। इसका मतलब होगा, बता दीजिएगा भैया, क्या बता दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा। तो एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव, अवयव आपको किससे प्रदत्त होते हैं, किससे बनते हैं उसके अवयव। तो ए आई जे बराबर आपका 1/2, उसके बाद
मॉडुलस मापांक 3j मापांक i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। तो एक ऐसे 3/2 अवयव की, तो सामान्यतः ये आपका अवयव कैसा होगा? सामान्यतः ये आपका जो अवयव नहीं सॉरी आपका जो मैट्रिक्स है वो ऐसा होगा। कैसा होगा भाई? ऐसा होगा। देखें a11 और आपका a12, उसके बाद a21 a22, फिर a31 a32, तो a11 a12 a21 a22 a31 a32। तो यहां पर आपका कितनी पंक्ति? फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको इरेज कर दें क्या? चलिए इसको यहां पर इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे अगले सवाल को सोल्व करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हजार्ड बन रहा है आपके अगले रास्ते पर। हजार्ड मतलब समस्या बन रहा है, कठिनाई बन रहा है। तो कठिनाई को हटाते हैं और इसको आगे समाधान करते हैं सवाल का। तो आगे कैसे समाधान होगा? तो आपका जनरली सामान्यतः क्या बनेगा? a11 a12 a21 a22 a31 a32, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। आपके यहां पर देखिएगा पहला आपका अवयव मेरा आएगा a11। तो मैं a11 का मतलब क्या है, मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भैया। तो a11 का आपका जो मतलब है वो है पहली पंक्ति दूसरा ही स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। यानी कि आपका क्या आएगा? 1/2 आई किसको रिप्रेजेंट करती है? पंक्ति को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? स्तंभ को। तो आई के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस में 3 इंटू 1 क्या आएगा? -2। लेकिन मॉड्यूलस लग रहा है तो बाहर क्या आएगा? 2। तो आपका कितना आ जाएगा? 1/2 है यहां पर। उसके बाद आप निकालेंगे a12। क्या निकालेंगे हम? a12। तो 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 1 में 5, तो बराबर में हमारा कितना आ जाएगा? 5/2। उसके बाद आपका क्या आएगा? a21। तो मैंने यहां पर लिख दिया a21 1/2 आपका आ जाएगा 2 माइनस में 3 गुणे 1, तो बराबर में आपका कितना आएगा? -1। और बाहर निकालेंगे जब मॉड्यूलस से, जब क्या आएगा? मॉड्यूलस से जब बाहर निकालोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 1। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1/2। उसके बाद आपका a22 कितना आ जाएगा? a22 1/2 और आपका 2 माइनस में 3 इंटू 2, तो 6 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 4। तो मैंने यहां पर लिख दिया 4/2 यानी कि 2, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा आपका। इसके बाद आपका आएगा a31। क्या आएगा? a31 बराबर 1/2 आपका आ जाएगा 3 और यहां पर 1, ये 0 आएगा तो बाहर यहां पर 0। और आपका लास्ट का अवयव क्या आएगा? a32। तो लास्ट का हमारा जो अवयव है a32, इट मींस आपकी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1/2 यहां पर 3 माइनस में 3 इंटू 2, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 3/2। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया भैया? 3/2। तो आपका जो क्या मैट्रिक्स निकल के आया? 3/2 वाला। 3/2 वाला आपका जो मैट्रिक्स है वो निकल के आ गया। यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से, 3/2 वाला आपका मैट्रिक्स एक है ना भैया, 5/2 और इसके बाद आपका 1/2, फिर इसके बाद भैया आपका कितना? 2 और यहां पर 0 3/2। तो ये हमारा क्या निकल के आया? मैट्रिक्स निकल के आया। बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में भी यही लिखा होगा मेरे साथियों। तो आई थिंक जो भी आपने चीज सीखी, जो भी कुछ भी सीखा, चाहे आव्यू सीखा, चाहे हमने आव्यू की कोटि निकालना सीखा, चाहे कोटि दी हो, आव्यू के अवयवों की संख्या निकालना सीखा, कुछ भी निकालना सीखा, सारे के सारे आपके एकदम भैया क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आज की ज्यादा लंबी सभा तो है नहीं है, अगर आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म जीएमपी मींस ज्ञानी मैथ फिजिक्स, 2-1 दिन हमारे पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा मेरे साथियों, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही। तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।